तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो आंसर की आई हुई है, तो उस पर मैंने अपनी शिफ्ट में किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कई दोस्त अपने पूछ रहे थे कि क्या सभी को प्रश्नों पर आपत्ति करना आवश्यक है कि नहीं। तो दोस्तों, ऐसा है कि प्रश्नों पर आपत्ति सभी को करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब प्रश्नों पर आपत्ति सभी लोग दर्ज करेंगे तो आयोग के जो उनका डेटा होगा आयोग के पास, तो उसमें ये शो हो रहा होगा कि किस प्रश्न में कितनी ज़्यादा मात्रा में आपत्ति दर्ज हुई है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पर सभी बच्चों ने 2 लाख बच्चों ने आपत्ति दर्ज की या 3 लाख बच्चों ने आपत्ति दर्ज की, तो आयोग उस क्वेश्चन को ज़्यादा गौर करेगा जिस पर ज़्यादा लोगों ने आपत्ति दर्ज की होगी। तो सभी साथियों से ये सुझाव जरूर है सभी साथियों को कि सभी लोग, यदि उन्हें पता है कि इस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, तो सभी लोगों को अपने अपने लॉगिन करके अपनी अपनी आईडी और आपत्ति ज़रूर दर्ज करनी चाहिए। वैसे भी इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट आपत्ति दर्ज हो रही है, तो इसमें रुपए वगैरह तो लगना अपना है नहीं, तो आपत्ति दर्ज करने में क्या जाता है। तो अब दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ कि आखिर मैंने अपनी शिफ्ट में जो कि मेरा एग्ज़ाम 24 अगस्त को था, फर्स्ट शिफ्ट को, तो मैंने अपने किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सीधे अपनी लॉगिन आईडी पर ले चलता हूं, जिसमें कि मैं दिखाऊंगा कि मैंने किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। मैंने टोटल 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। और जब मैंने शेयर किया था कि मुझे आपत्ति दर्ज करना है, तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपका एग्ज़ाम नहीं था, इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ अपनी लॉगिन आईडी करके फिर आपको दिखाता हूं कि मैं उसमें दिखाऊंगा आपको व्यू ऑब्जेक्शन में जाके कि मैंने किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी लॉगिन आईडी की ओर। आईडी है, मैं ऑलरेडी लॉगिन करके रखे हुए हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी ही लॉगिन आईडी है। कई दोस्त अपने ही साथ के कह रहे थे कि आप एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, केवल आप वीडियो बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो वो भाई देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट है। और इसमें यदि आप मेरा नाम देखना चाहें तो देख सकते हैं, अर्पित मिश्रा नाम से, जो कि मेरा ही नाम है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर मैंने किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं व्यू ऑब्जेक्शन पर। तो इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि मैंने किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। मैंने यहाँ पर टोटल 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। 35, 36 और 101 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ 124 नंबर का है। तो इसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, ये आपत्ति का प्रकार है कि मतलब क्या परेशानी है आपको प्रश्न पे। तो ये आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप अपने आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आखिर प्रश्न पर आपको समस्या क्या है, तो ये आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर सबूत के तौर पर वो लोग डॉक्यूमेंट जो हैं ऑफिशियल या कोई भी प्रूफ है वो अपलोड करवाते हैं, जिस पे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं और मैंने सबूत के तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला हमारा प्रश्न है 35 नंबर का। इसको जब खोला तो ये देख सकते हैं आप, ये अब 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये वाला रीजनिंग का प्रश्न है 12-26 करके। तो ये 2 लॉजिक से सॉल्व हो सकता था, लॉजिक फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट वाला जो है ये आयोग के द्वारा माना गया है, जिसका आंसर 8 सही है। जबकि इसका एक और लॉजिक बैठता है जिसमें आंसर 6 आता है। तो इसलिए मैंने इसमें ये कह दिया कि इसके 2 प्रश्न सही हैं, और ये वाला जो प्रूफ के तौर पे मैंने इसको सॉल्व करके दे दिया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगला मैंने ऑब्जेक्शन किया है। अगला ऑब्जेक्शन है 66 नंबर का दूसरा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक वर्ग बनाने के लिए हम लोगों से कहा गया था। तो ये जो आयोग के द्वारा चित्र दिए गए थे प्रश्न में, तो वो चित्र पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि आयोग के द्वारा 4 चित्र दिए गए थे और ये 5वां चित्र मिसिंग था। तो मैंने इसमें कह दिया कि प्रश्न जो है आपका वो थोड़ी सही नहीं है, और प्रूफ के तौर पे मैंने उनको ये लगा दिया
ये वाला चित्र लगा दिया और मैंने ये ऊपर वाला भी चित्र लगा दिया, जिससे कि ये वर्ग नहीं बन रहा है, ये खाली जगह रही जा रही है दोस्तों, ये आकृति बनाने में खाली जगह रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले ऑब्जेक्शन की ओर। अगला ऑब्जेक्शन है मेरा 101 नंबर का प्रश्न। इसमें जो कहा गया है, तो सर्वत्र को आयोग ने परिमाणवाचक कहा है, मतलब ये सर्वत्र वाला ऑप्शन उन्होंने सही माना है, जबकि एक ऑप्शन और सही हो रहा है क्रिया विशेषण का, आगे और पीछे, क्योंकि आगे और पीछे भी स्थानवाचक है, जबकि आयोग कह रहा है कि ये स्थानवाचक ना होकर। तो आखिरकार दोस्तों इसमें प्रश्न में आगे और पीछे, ये जो ऑप्शन बी में था मेरे में, और ये सर्वत्र, दोनों ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, जिसमें आयोग ने केवल ए ऑप्शन माना है, जबकि बी ऑप्शन भी होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले ऑब्जेक्शन की ओर। अगला ऑब्जेक्शन है दोस्तों हमारा व्यू डॉक्यूमेंट्स का। इसमें आपको दिखाएंगे, ये वाला है थोड़ा दोस्तों, ये लैंडस्केप में नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कि ये एल्बिडो करके है, एल्बिडो करके है। तो ये दोस्तों एल्बिडो में भी दो ऑप्शन सही थे, लेकिन गवर्नमेंट आयोग के द्वारा केवल एक ऑप्शन सही माना गया है। तो मैंने ये चार जो अपने प्रश्न हैं, ये चारों जो प्रश्न है मैंने उसमें आपत्ति दर्ज की है। तो यदि आप लोगों को लगता है कि 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में और भी प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, तो आप लोग भी स्वयं कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे भी कह सकते हैं। और वैसे भी हम सभी को आपत्ति दर्ज जरूर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे उस प्रश्न पर जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्शन दर्ज होंगे उतना हम लोगों के लिए सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।